हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में समझेंगे जो यूरोपियंस भारत के अंदर आए, इंडिया के अंदर आए, तो उनके आने का क्रम क्या था। और जब वो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया के अंदर, तो वो किस क्रम में फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम क्या करेंगे, इस चीज़ को याद रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अराइवल को यहाँ पे समझना है कि उनके अराइवल का जो सीक्वेंस था वो क्या था। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ। अब पीडीएफ लिखना है ऐसे, पीडीएफ, और उसके बीच में एक स्पेस रहेगा, और उस स्पेस के बीच में क्या आएगा, डी, और उसके बाद क्या आएगा, ई। इंग्लिश लेटर में पहले डी आता है, तो डी हम पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो ये बन जाएगा आपके अराइवल का सीक्वेंस। ठीक है, जैसे पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में इंडिया आती है। डच की बात करें तो डच जो है वो 1605 में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1608 में, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1620 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1668 में। तो ये आपको वर्ड याद रखना है, पीडीएफ, और इसके बीच में आपको क्या लिखना है, डीई। डी फॉर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ई फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो डी है वो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया अराइवल का। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट का। तो इस्टेब्लिशमेंट में क्या है कि आपको पीडीएफ तो याद रखना ही है, पीडीएफ। और यहाँ पे क्या करना है इस्टेब्लिशमेंट में, जैसे कि जब हम अराइवल की बात करें तो वहाँ पे डी जो है वो पहले आया, ई बाद में आया। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट में क्या होगा कि ई पहले आएगा और डी बाद में आएगा। तो एक ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में, इसी डिफरेंस को याद रखना। बाकी जो आपका वर्ड है पीडीएफ वो सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात, डेट की बात करें तो पोर्टुगल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डैनिश डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, और डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। तो ये आप मतलब इस वर्ड के हेल्प से, इस ट्रिक की हेल्प से आप याद कर सकते हैं अराइवल का सीक्वेंस और इस्टेब्लिशमेंट का सीक्वेंस।